तो चलिए आज मैं यहाँ पे, जैसा कि गर्मी चल रही है, गर्मियों का सीज़न आ गया और आम का भी सीज़न आ चुका है। तो आज मैं यहाँ पे आम से सुपर डुपर डिलीशियस रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे देखते ही आप तुरंत बनाएंगे और घर के इंग्रेडिएंट से, जो घर पे सामान रखा हुआ है, सिर्फ उसी से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा चीनी ले ली है और ये काजू थोड़ा सा बादाम डालकर पीस लिया है, और ये मैंने यहाँ पे दूध से जो निकाली हुई मलाई होती वो ले ली है, दूध ले लिया है और आम ले लिया है। तो सारी चीज़ों को ले लिया है और इसके बाद मैंने आम को अच्छे से धुल लिया है। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको छील लेते हैं। तो आप एक आम या दो आम से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आम को अच्छे से छील लेती हूँ। तो आप अगर दो आम से बनाते हैं, अपने क्वांटिटी के हिसाब से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये इतनी अच्छी आम की आइसक्रीम है। इस समय बाज़ार में आम बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और सीज़न भी चल रहा है, तो आम शुरू हो चुका है। तो चलिए इसको छील लेते हैं। तो आम को अच्छे से इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको छील कर तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद मिलती हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसके छिलके निकाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से पीस काट लेती हूँ और इसके बाद छोटे छोटे पीस भी काट लीजिएगा। तो जब आम से इस तरीके से आप आइसक्रीम बनाकर खाएंगे, यकीन मानिए इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। आप गर्मियों में इस तरीके से आम ले लीजिएगा, बना लीजिएगा आइसक्रीम और इसके बाद इंजॉय करिएगा। इतना अच्छा टेस्टी स्वाद आता है कि आप बाज़ार की आइसक्रीम खाना बंद कर देंगे जब आप इस तरीके से आम की रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए आप क्या करते हैं, छोटे छोटे इसके पीस काट लेते हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से छोटे छोटे मैंने यहाँ पे पीस काट कर तैयार कर लिए हैं। तो इस तरीके से काट कर और तैयार कर लेते हैं। इसके बाद इनको क्या करते हैं, मिक्सी जार लेकर पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो है ना सबसे आसान और सरल तरीका, जब आप इस तरीके से बनाकर घर पर आइसक्रीम खाएंगे। तो ये देखिएगा तैयार कर लिए हैं काट कर छोटे छोटे पीस। तो मैंने यहाँ पे मिक्सी जार ले लिया है। मिक्सी जार में मैंने यहाँ पे काजू और बादाम का पाउडर बना लिया था। अगर बादाम नहीं तो कोई बात नहीं, आप काजू का पाउडर ज़रूर बना लीजिएगा, तो उससे थोड़ा सा थिकनेस आ जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे काजू का पाउडर बनाकर तैयार कर लिया था। और अब मैंने यहाँ पे आम को इस तरीके से काट कर मिक्सी जार में डाल दिया है। और इसके बाद जो छोटी सी इलायची ली थी, तो इलायची को भी इसमें तो मैंने यहाँ पे इलायची डाल दी है। और इसके बाद क्या करते हैं, इसको पीस कर तैयार कर लेते हैं, साइड में रख देते हैं। इसके बाद मैं दूसरी तैयारी करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। बाउल में मैंने यहाँ पे जो क्रीम ली हुई थी दूध से, मलाई, तो मैंने यहाँ पे मलाई ले ली है और मलाई को एक बाउल में डाल दिया है। और इसके बाद जो दूध लिया हुआ था, तो दूध को भी इसमें डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे दूध भी डाल दिया था और मलाई भी, दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डालनी। तो अब इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। इसके बाद जो काजू का पाउडर बनाया हुआ था, तो काजू का पाउडर भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो थोड़ा सा अभी ऐड कर रही हूँ, बाकी बाद में ऐड कर देती हूँ। तो बस इस तरीके से आप डाल दीजिएगा सारी चीज़ें, मलाई, दूध और काजू का पाउडर, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से फेंट लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीनी इसी में डाल देती हूँ। तो इसी में डालकर इसको भी मिक्स कर दीजिएगा इस तरीके से खूब अच्छे से इसको चलाते हुए। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको फेंट लीजिएगा जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद और भी आगे तैयारी करते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आसान तरीका। आप झटपट इस तरीके से मैंगो की आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो आम को पीसा हुआ था, तो इस तरीके से आम को पीस लीजिएगा। और इसके बाद इसी में मैंने यहाँ पे डाल दिया जो मलाई, दूध और चीनी ली थी। तो आम को इस तरीके से मैंने पीस लिया। तो इसमें बिल्कुल भी गुठली या गांठें बिल्कुल भी नहीं है, तो बस बारीक बिल्कुल पीस लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे सभी चीज़ इसी में डाल दी है। तो जो काजू का पाउडर बचा हुआ था, तो इसको भी इसी में डाल देती हूँ। तो सभी पाउडर डाल दीजिएगा। इसके बाद सभी चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्सी जार में चला देती हूँ। तो इसको बहुत ही आराम से चलाना है, थोड़ा सा बस ज़रा सा ही कीजिएगा। इसके बाद तुरंत बंद कर दीजिएगा, फिर चलाइए, बंद कर दीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा सा उछलने लगता है, मतलब थोड़ा सा बाहर निकलने लगता है। तो आराम से, और ये गाढ़ा होता है तो थोड़ा सा चलने में दिक्कत है। बहुत आराम से इसका मिक्सी में यूज करना है, बहुत धीमे से थोड़ा सा बंद कीजिएगा। इसके बाद फिर इसको निकाल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं चलाना है। बाकी आप इसको एक बाउल में डालकर भी आप मिक्स कर सकते हैं इसको।
अब मिक्सी जार में न डालिएगा, एक बाउल में डालकर और इसको इस तरीके से फेंट लीजिएगा तो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस तरीके से डिस्पोजल गिलास। तो आप डिस्पोजल गिलास ले लीजिएगा, या स्टील के गिलास में स्टील के गिलास, कटोरी ले सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे डिस्पोजल की कटोरी रखी हुई थी, वो भी ले। अब मैं यहाँ पे थोड़े से पिस्ता ले रही हूँ, तो पिस्ता को ऊपर से डाल देती हूँ। थोड़ा सा पिस्ता भी डाल दीजिएगा, इससे और भी अच्छा टेस्ट अगर है तो डाल लीजिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे कटोरी इस तरीके से और गिलास ले लिए डिस्पोजल के, और इसी में मैं यहाँ पे आइसक्रीम को बना रही हूँ। तो आप स्टील की कटोरी, स्टील के गिलास भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़े से पिस्ता इस तरीके से नीचे डाल देती हूँ सभी चीज़ों में, ये देखिएगा गिलास में और कटोरी में। तो बस इस तरीके से आप ले लीजिएगा। ये देखिएगा बिल्कुल पतला भी नहीं है और बहुत ही अच्छा मतलब थिकनेस जो होती वो भी आ गई है। तो मैंने यहाँ पे कोई कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ़ और सिर्फ मैंगो लिया था, आम लिया था, और बस आम से ही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, कोई कस्टर्ड पाउडर यूज़ नहीं किया है। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको रख दिया है। तो बस कटोरी इस तरीके से भर दीजिएगा और इसके बाद डिस्पोजल गिलास। बहुत ही अच्छी लगती है, इतनी मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही अच्छा मतलब टेस्ट आता है इसका। तो जब आप इस तरीके से, तो आपको गैस जलाने की भी ज़रूरत नहीं है। बिना गैस जलाए, बिना आप मिल्क पाउडर के इस तरीके से मैंगो की आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं और गर्मियों में आनंद एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे इस तरीके से सभी गिलासों में भी डाल दी है। तो आप जब इस तरीके से ये तरीका देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे, ये तरीका बहुत अच्छा है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे सभी डाल कर रख दिए। तो कितना आसान और सरल तरीका है, घर पर आप इस तरीके से आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सभी मैंने यहाँ पे गिलास और कटोरी में इस तरीके से रख दी है। तो चलिए अब क्या करते हैं, तो इसमें फॉइल पेपर लगा देते हैं। अगर आपके पास है तो आप लगा दिए, कोई पॉलीथीन हो या बस इसको थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये देखिएगा मैं इस तरीके से रख देती हूँ और इसके बाद फॉइल पेपर इसमें लगा देती हूँ। अगर आप स्टिक लगाना चाहते हैं स्टिक भी लगा सकते हैं, अगर ऐसे ही रखना चाहते हैं तो आप बिना स्टिक के। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स इस तरीके से डाल देती हूँ, थोड़े सा पिस्ता और काजू इस तरीके से डाल दीजिएगा, ऊपर से देखने में अच्छे लगेंगे और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो चलिए ये देखिएगा मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब चलिए आगे की तैयारी करते हो। और इसको क्या करना है, आपको फ्रीज में रख दीजिएगा 7 से 8 घंटे के लिए आप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। इसके बाद आपकी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाएगी, ये देखिएगा। तो चलिए, तो मैंने यहाँ पे फॉइल पेपर ले लिया है और इनको इस तरीके से मैं लगा देती हूँ, सभी में लगा दीजिएगा। तो सभी की फेवरेट आइसक्रीम होती है, तो आइसक्रीम आप इस तरीके से आम का सीज़न चल रहा है, इस तरीके से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सभी में इसी तरीके से लगाकर तैयार कर लेती हूँ और इसके बाद इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर इसके बाद आप आइसक्रीम का एंजॉय कीजिएगा। और किस किस को पसंद आई है आइसक्रीम की ये रेसिपी बताइएगा, और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपकी आइसक्रीम इस तरीके से बनकर तैयार होगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो ये देखिएगा। तो चलिए चलते हैं फ्रिज की तरफ। तो मेरी आइसक्रीम जमकर तैयार हो चुकी है, बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे फ्रिज से लेकर आ गई हूँ, 7 से 8 घंटे के लिए मैंने यहाँ पे रख दी थी और इसके बाद ये देखिएगा बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छे से ये जमकर तैयार हुई है आइसक्रीम। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गई है। तो बिना गैस जलाए आप इस तरीके से आइसक्रीम बनाकर खा सकते हैं। वाओ कितनी अच्छी लग रही, कटोरी वाली भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं और जो डिस्पोजल ग्लास में भी है इस तरीके से, ये भी बहुत। तो मैंने यहाँ पे स्टिक लगा दी थी, तो मैं 2 ही स्टिक लगाई, ज़्यादा नहीं लगाई, बस बिना स्टिक के ही इस तरीके से मैं काट कर भी दिखाऊंगी किस तरीके से। तो चलिए अब इनको क्या करते हैं, सर्व कर देते हैं।
तो इस तरीके से इनको निकाल लिए। तो ये अभी जमी हुई है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे फ्रिज से निकाल कर रखी। तो इनको जो कटोरी में है तो उनको साइड में रख देते हैं जब तक थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद ही खाएंगे। तो चलिए, जब तक मैं यहाँ पे ये जो डिस्पोजल में लेकर रखी, तो डिस्पोजल के ग्लास इस तरीके से मैं काट कर कैंची से साइड से और इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, तो वाओ, आइसक्रीम कितनी अच्छे से जमकर तैयार हो चुकी है। ये देखिएगा, ये देखिएगा। तो चलिए, एक प्लेट में निकाल कर इस तरीके से इनको रख देते हैं। तो सभी आइसक्रीम मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देती हूँ। तो ये तरीका आप लोग देखेंगे तो आप लोग तुरंत बनाएंगे, इतना अच्छा यूनिक तरीका है। झटपट बनकर आइसक्रीम तैयार हो जाती है। बस आपको 7 से 8 घंटे के लिए जो भी टाइम लगे जमाने में, और बस इसके बाद इस तरीके से आइसक्रीम। तो मैंने यहाँ पे देखिए डिस्पोजल ग्लास से इनको निकाल कर रख दी है साइड में, और जो कटोरी में रखी है उनको ऐसे में रखी हूँ क्योंकि वो कटोरी में है, कटोरी में ही खाएंगे उनको। ये देखिएगा, तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा थोड़ी देर के लिए रख के, और इनको निकाल दीजिए। तो इनको क्या करना, फाड़ के ही गिलास से निकालेंगे। मैंने यहाँ पे सभी इस तरीके से गिलास डिस्पोजल में थी जो उनको फाड़कर साइड से इस तरीके से सभी आइसक्रीम निकाल कर रख दी हैं। तो चलिए, अब इनको क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से एक नाइफ से इनको काट लीजिएगा। तो काट कर भी खा लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी, और देखने में बहुत ही अच्छी, और खाने में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप इसी आइसक्रीम को बार बार बनाएंगे, इतनी अच्छी आइसक्रीम है। तो चलिए, बिना मिल्क पाउडर, बिना गैस जलाए आप इस तरीके से आम की आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे गोल गोल पीस भी काट लिए हैं। तो जिस तरीके से आपको पसंद है इस तरीके से आइसक्रीम का एंजॉय कीजिए। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी आइसक्रीम इस तरीके से बनकर तैयार हुई। अगर आज की मैंगो की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।